राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि होली के दिन क्या ऐसा हम उपाय करें कि जिससे हमारे घर में निगेटिव ऊर्जा बाहर जाए और लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहे, जो भी संकट हो कटित हो। तो सबसे पहले हमको सुबह में उठना है। एक दिन पहले का लग रहा है ग्रहण, तो हमको सबसे पहले अपने घर में झाड़ू दे लेना है और गंगा जल का छींटा कर लेना है। और इसके बाद हमें स्नान करके तभी भगवान को पूजा पाठ करना है। तो सबसे पहले हम घर की सफाई कर लेंगे, पूजा घर की, क्योंकि एक दिन पहले रात्रि में उतना अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो रात्रि में हमें जो भी थोड़ा बहुत भगवान का गंगा जल छींट के बस भोग प्रसादी लगा देना है, वस्त्र चेंज कर देना। और दूसरे दिन होली के दिन हमें सबसे पहले भगवान को उनका सारा वस्त्र बदल देना, जो आसन बिछाए रहते हैं पाटा पे उसको भी चेंज कर देना है। और इसके बाद तब भगवान की पूजा शुरू करेंगे। तो लक्ष्मी गणेश यदि आपके घर में पीतल के हों या शालिग्राम हो या जो भी भगवान हो, उनको स्नान जरूर कराना है पंचामृत। यदि पंचामृत नहीं है तो सिर्फ आप जल से भी या कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं। नहीं कुछ है तो सिर्फ आप जल से ही स्नान कराएं भगवान को। इसके बाद डेली की जैसे पूजा पाठ करते हैं वैसे करनी है। होली के दिन खास ये चीज़ रखना है कि एक दिन पहले का ग्रहण लगा है तो अपने घर में हमें गंगा जल का छींटा ज़रूर देना है और झाड़ू पोछा करने के बाद ही हमें पूजा शुरू करनी है। मेन गेट पे अपने पानी ज़रूर छींटा दें। और फिर इसके बाद घर में यदि लक्ष्मी गणेश हैं या शालिग्राम है या लड्डू गोपाल हैं तो उनको विधि से स्नान कराइए। इसके बाद ही हमें पूजा पाठ करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लक्ष्मी गणेश को स्नान करा दिए हैं, वस्त्र धारण करा दिए हैं। और इसके बाद फिर हम लड्डू गोपाल को भी वैसे ही अपनी सेवा पूजा करेंगे। तो उस दिन हमें होली के दिन भगवान को अच्छे से जो भी घर में बने वो भोग लगाना है और साफ़ सुथरा वस्त्र सबका चेंज करना है। जितने भी घर में देवी देवता हैं सबका फ़ोटो पोंछ लेना है और सबका आसन चेंज कर लेना है। और जो भी पूजा घर में आप रखे हैं, जैसे कलश वलश रखते हैं डेली का, तो उसको चेंज कर लेना है और अच्छे से भगवान का पूजा पाठ करना है। सबसे पहले अपने घर में लड्डू गोपाल के साथ होली खेलेंगे, इसके बाद ही हम फिर दूसरों के साथ होली खेलेंगे। तो ये काम हमें सुबह में जल्दी निपटा लेना है, इसके बाद ही हमें फिर खाना पीना और फिर होली खेलना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान करा लिए हैं और इसके बाद उनको भी इत्र की सेवा दे देंगे, वस्त्र धारण करा लेंगे। यदि संभव हो सके तो पीला या गुलाबी वस्त्र धारण कराएं भगवान को। यदि नहीं है तो कोई भी कलर का पहना सकते हैं, जैसे थोड़ा लाल पीला या गुलाबी ये सब कलर भगवान को पहनाना चाहिए उस दिन। और जैसे हम डेली का श्रृंगार करते हैं सेम वैसे ही कर लेंगे भगवान का श्रृंगार। और होली में ये विशेष ध्यान देना है कि भगवान को गंध, जैसे अष्टगंध का स्नान जरूर कराएं और जिसको गंधोदक स्नान कहते हैं वो स्नान जरूर कराइए। और थोड़ा सा यदि अबीर गुलाल है तो भगवान को नहलाने के समय ही पहले से ही उनके साथ अच्छे से होली खेल के पहले उनके पैरों में अबीर लगाएंगे, फिर उनके हाथों में, फिर ऐसे धीरे करके थोड़ा सा गालों पे, ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि भगवान के साथ हमें सिर्फ फूलों की होली खेलना चाहिए। और अबीर गुलाल हल्का फुल्का लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं वो करना है भगवान के साथ। बस अबीर चढ़ा दें हल्का सा फूलों में लेके और भगवान के साथ उसी फूल में थोड़ा सा अबीर का छिड़काव करके भगवान को जब स्नान कराएंगे उसके पहले हमें फूलों की भी होली खेल लेना चाहिए। इसके बाद हम जैसे डेली का पूजा करते हैं भगवान लोग को चंदन लगा देंगे, टीका लगा देंगे, अबीर लगा देंगे, गुलाल जो भी है घर में लाल, और लक्ष्मी माता को थोड़ा सा हल्दी कुमकुम लगा के इसके बाद फिर अबीर लगा देंगे। और घर में जितने भी देवी देवता हैं सबको डेली वाली पूजा के नियम के हिसाब से ही हमें पूजा कर लेनी है। और इसके बाद फूल माला जो भी है आपके पास उसको चढ़ा देंगे भगवान को। और होली के दिन जो भी आप घर में मीठा बनाएं या बाज़ार से मंगाएं तो भगवान को भोग ज़रूर लगाइए। और कुछ फल हो या फिर फ्रूट, जैसे काजू बादाम हुआ, फ्रूट्स हुआ, नट हुआ, वो सारी चीज़ें हमें भगवान को लगाना है। तो सब पूजा करने के बाद इसके बाद फूलों में थोड़ा सा अबीर लेके भगवान को थोड़ा जैसे होली है तो ज़रूर चढ़ाना है, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मैंने लगा दिया है।
आप इस तरह भी होली खेल सकते हैं भगवान के साथ। और या फिर फूल यदि आपके पास ज़्यादा है तो फूलों से होली खेल लीजिए। और जो भी भोग हो, भगवान को इत्र ज़रूर लगाना है। और ऐसे मतलब उनके वस्त्र में इत्र लगा दें या फिर थोड़ा सा रुई में मतलब इत्र करके भगवान के पास रख दें, जो भगवान हमेशा महकते रहें। जो भी फल फूल है भगवान को भोग लगाएं। तो और इसके बाद यदि घर में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है और भगवान कोई ऐसी मनोकामना है जो नहीं पूर्ण हो रही है या लक्ष्मी की कमी है, तो भगवान के ऊपर तुलसी मंजरी का जो है वो आप चढ़ाइए। उससे भगवान अत्यधिक बहुत ज़्यादा प्रिय मतलब प्रसन्न होते हैं भगवान श्री हरि। तो मंजरी से आपकी जितनी भी बाधाएं हों वो भी कटित होती हैं, रास्ता खुलता है, भगवान अपने आप सारे रास्ते खोल देते हैं। तो इसलिए हमें भगवान का मतलब ज़रूर से ज़रूर वो मतलब तुलसी का मंजरी यदि आपके घर में है तो उससे भगवान का ज़रूर से मतलब उसको सजाइए या उनके ऊपर चढ़ाइए। और जितना बार मंजरी चढ़ाइए उतना बार गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए। और उसको मतलब गोपाल सहस्त्र नाम पाठ जो है उसको लगातार पढ़ते रहिए और उनके ऊपर मंजरी चढ़ाते रहिए। फिर भगवान की अच्छे से आरती कर ले। वीडियो पसंद आती तो